पहाड़ों से ज्यादा मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती नजर आ रही। कोहरे और पाले में लोग अपने आप को मुश्किल में घिरे हुए नजर आते हैं। खासकर सुबह सवेरे जब उठते हैं वो, तब उनको ये महसूस होता है कि ठंड ज़्यादा आज फिर हो गई है और साथ ही कोहरे और धुंध का भी सामना करना पड़ता है। आईएमडी के अनुसार फिलहाल बारिश की कोई संभावना 1-2 दिनों तक तो नहीं है। राज्य के यानी हरियाणा के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर यानी उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ मैदानी इलाकों में कोहरे की चेतावनी है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, अगर सब जगह इन राज्यों का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर हालात एक जैसे हैं। ठंड ज़्यादा महसूस कर रहे हैं लोग। पिछले 2 से 3 दिनों में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ठंड के प्रकोप का ये असर है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि ओपीडी बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या है, 2 तरीके से इसे समझेंगे। एक, मुश्किल कैसे आ रही है। दूसरा, पर्यटक जो उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों का सीधा रुख करते हैं कि उनको बर्फ देखने को मिलेगी, तो क्या बर्फ भी आपको पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में? इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौसम का अपडेट लेते हैं। उत्तराखंड में राव शफात अली, मौसम किस तरह का बना हुआ है? देखिए कमल, मौसम क्योंकि बहुत बेहतर नहीं है और आश्चर्यचकित कर रहा है उत्तराखंड का मौसम, क्योंकि जलवायु परिवर्तन है। हालांकि पूरा देश, पूरी दुनिया इसको देख रही है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस तरह का मौसम नहीं हुआ करता था। अमूमन इन दिनों जो ऊपरी इलाके हैं, मान लीजिए तुंगनाथ मंदिर है, यहाँ 1985 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कमल कि बर्फबारी नहीं है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है और इन दिनों तो बर्फ से उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं वो लद जाती थी और सफेद चादर बिछ जाती थी ऊपरी इलाकों में। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि बर्फ नहीं है। इसके साथ ही जो ठंड है, कोहरा है, वो तो जरूर बढ़ रहा है। फोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो मैदानी इलाके हैं, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, देहरादून है, यहाँ पर फोग बहुत ज्यादा है। तो इतना फोग नहीं हुआ करता था। हालांकि इस वक्त देहरादून में तो धूप खिली है और अक्सर ऐसा होता है कि मैदानी इलाकों में जब फोग जमा होता है, कोहरा होता है, तो जो देहरादून है या ऊपरी इलाके, वहां पर धूप खिली होती है। लेकिन अगर बर्फबारी की बात करें कमल, तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है करीब 30 से 40 वर्षों में। कुछ बुजुर्ग भी बताते हैं कि उन इलाकों में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हमेशा वहां पर बर्फ पड़ती रही है, लेकिन इस बार बर्फ नहीं पड़ रही। तो इसका बहुत बड़ा एक कारण जलवायु परिवर्तन भी है और इससे बड़े नुकसान भी सामने आ रहे हैं। पहला तो देखिए, जो स्थानीय खेती होती है उसको नुकसान हो रहा है। रबी की जो फसलें हैं वो खत्म हो रही है। इसके साथ जो पौधे उगते हैं, जो बर्फ में ही उगते हैं पौधे, जिनका जीवन जो है बर्फ में ही होता है, लेकिन अब बर्फ ना होने की वजह से उन पर भी संकट मंडरा रहा है कि इस जलवायु परिवर्तन से कहीं और बड़े परिवर्तन ना हो उन इलाकों में। दूसरा, इस पर पर्यटकों की दृष्टि से अगर देखें तो पर्यटक बहुत कम हुए हैं उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में बर्फ देखने के लिए ही पर्यटक सबसे ज्यादा आते थे। भले ही ठंड हो रही हो यहाँ पर, लेकिन कोहरे में और ठंड में कोई आना नहीं चाहता, बर्फबारी देखने के लिए आना चाहते हैं। मसूरी में आप देखिए, धनोल्टी में देखिए, चक्राता में देखिए, बर्फ नाम की कोई चीज ही नहीं है। जबकि इन दिनों बर्फ से पहाड़ लद जाते थे और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती रहती थी। देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि 16 जनवरी के बाद कुछ उम्मीद है कि कुछ इलाकों में, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी। लेकिन हाल फिलहाल तो येलो अलर्ट है कमल। कुछ इलाकों में जहां सबसे ज्यादा कोहरा पड़ेगा, उधम सिंह नगर पूरा एक जिला है, वहां पर जो अलग अलग क्षेत्र है वहां कोहरा है। हरिद्वार में तो अभी भी बहुत कोहरा है और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो अभी 16 जनवरी तक तो देखिए हालात इसी तरह के नजर आते हैं। मौसम विभाग की अगर माने, उनकी एडवाइजरी की अगर माने तो 4 जो इस तरह के क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोहरा है। लेकिन अभी उम्मीद है, देखिए 16 के बाद, 17 के बाद मौसम विभाग ने कहा है कि ऊपर बर्फबारी हो सकती है। जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। तो ये खुशी की खबर है। अगर बर्फबारी होती है तो जाहिर सी बात है कि जो पर्यटक हैं वो भी आएंगे, जो फसलों को नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जाएगा, और एक शीत लहर जो चल रही है, कोल्ड वेव जो चल रही है बहुत ज्यादा, उससे भी बचा जा सकता है। तो अभी हाल फिलहाल तो कहें मौसम आश्चर्यचकित कर रहा है, हैरान कर रहा है। ऐसा मौसम कभी। अच्छा राव शफात अली, संक्षेप में बताएगा एक सवाल का जवाब, क्योंकि हमारे दर्शक जो मैदानी इलाकों से हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में ये उम्मीद होती है और आपने भी जिक्र किया कि पहले जहां पर बर्फ पड़ जाती थी और पूरी तरह से पहाड़ बर्फ से लद जाते थे, वहां पर भी बर्फ दिखाई नहीं दे रही। आपने 14 जनवरी के बाद कहा है कि संभावना जताई जा रही है, तो ये मानकर चले कि 15 जनवरी के बाद ही अगर कोई आना चाहता है, बर्फ को देखना चाहता है, पहली बार देखना चाहता है, वो तभी उत्तराखंड आए?
तभी इस मौसम का लुत्फ उठाए, वरना तो ठंड और भी ज्यादा उनको महसूस होगी और ज्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा। जी कमल, देखिए ठंड बहुत ज्यादा है और कुछ इलाकों में तो माइनस तक जा रहा है तापमान, 0 बिल्कुल। लेकिन अभी बर्फबारी नहीं है कमल। हाँ, इतना है कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 16 जनवरी के बाद 17 और 18 के बीच में ऊपरी इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है और बर्फबारी भी हो सकती है। तो उम्मीद है कि 16 जनवरी के बाद जो ऊपरी इलाके हैं वहां बर्फबारी होगी और पर्यटक आनंद ले सकेंगे उस बर्फबारी का। लेकिन हाल फिलहाल तो देखिए मौसम एकदम शुष्क बना हुआ है और अभी कोई बर्फबारी ऊपरी इलाकों में भी नहीं है और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ कोहरा भी छाया हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी इस खबर पर और विस्तार से हमने चर्चा की। राव शौतली, शुक्रिया।